कहानी है उस डर की जो पुरानी दीवारों के बीच सांस लेता है। नई शुरुआत और पुरानी आहटें। पहाड़ों की गोद में बसे उस छोटे से शहर के बाहरी इलाके में खड्डा सेंट टेरेसा गर्ल्स हॉस्टल अपनी बदरंग दीवारों के साथ किसी बुत की तरह खामोश था। सुजाता, जो अभी अभी अपने छोटे से गांव से शहर पढ़ाई करने आई थी, अपने भारी सूटकेस के साथ गेट पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर उत्साह तो था, पर मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। हॉस्टल की वार्डन मिसेस डिसूजा ने उसे कमरा नंबर 302 अलॉट किया। तीसरी मंजिल के उस गलियारे में चलते हुए सुजाता को महसूस हुआ कि वहां की हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी है। कमरे में पहले से ही 2 लड़कियां मौजूद थीं, मीरा और अंजलि। हाय, मैं सुजाता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन अंजलि ने बस एक फीकी नजर डाली और अपनी किताब में डूब गई। कमरा बद्धा था, लेकिन उसमें रखी 3 अलमारियों में से एक अलमारी कोने में बिल्कुल अलग थलग पड़ी थी, जिस पर एक भारी ताला लटका हुआ था। यह अलमारी खाली नहीं है क्या? सुजाता ने पूछा। अंजलि ने अचानक सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसे मत छूना, वह इस कमरे की चौथी सदस्य की है, जो अब यहां नहीं रहती। सुजाता को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को नचा रही थी। तभी उसे कमरे के कोने से कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। किर किर, जैसे कोई नाखून से लग्धी को खुरच रहा हो। उसने उठकर देखा, आवाज उसी बंद अलमारी से आ रही थी। डर के मारे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मीरा को जगाया। मीरा, सुनो, उस अलमारी से आवाज आ रही है। मीरा ने गहरी सांस ली और सुजाता को अपने पास बिठाया। सुजाता, तुम्हें सच जान लेना चाहिए। 2 साल पहले इस कमरे में हमारे साथ एक और लड़की रहती थी, आरोही। वह बहुत शांत थी, लेकिन एक रात बिना किसी वजह के उसने इसी कमरे के पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, पर उसका सामान आज भी उसी अलमारी में बंद है। तब से कोई भी वार्डन उस अलमारी को खोलने की हिम्मत नहीं करती। सुजाता का गला सूख गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? कोई नहीं जानता, अंजलि ने अंधेरे में अपनी जगह से कहा। पर लोग कहते हैं कि वह आज भी अपनी चीजों को ढूंढने आती है। अगले कुछ दिन सुजाता के लिए दुःस्वप्न की तरह थे। उसे हर समय महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वह आईने के सामने खड़ी थी, तो उसे कांच के पीछे एक धुंधला सा साया नजर आता, जो उसके मुद्दते ही गायब हो जाता। एक शाम जब मीरा और अंजलि मेस में खाना खाने गई थी, सुजाता कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। तभी वह भारी ताला, जो अलमारी पर लटका था, खुद ब खुद फर्श पर गिर गया। ढप! सुजाता की सांसें थम गईं। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई पायल बाहर गिरी। सुजाता ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, वे मुझे सोने नहीं देते, वे मुझे बुला रहे हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। एक फटी हुई आवाज गूंजी, मेरी पायल वापस दो। सुजाता चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। वह जितना तेज भागती, कमरा उतना ही दूर होता जाता। हॉस्टल की लाइट्स पूरी तरह गुल हो चुकी थीं। अंधेरे गलियारे में सुजाता को अंजलि और मीरा मिले। वे दोनों भी डरी हुई थीं। सुजाता, क्या हुआ? मीरा ने उसे पकड़ा। वह अलमारी खुल गई है, आरोही वहां है, सुजाता हाँफते हुए बोली। वे तीनों हिम्मत करके कमरे की तरफ मुद्दे, लेकिन जब वे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। कमरे के पंखे से एक रस्सी लटक रही थी और फर्श पर वहीं टूटी हुई पायल पड़ी थी। दीवार पर बड्ढे बड्ढे अक्षरों में लिखा था, 3 नहीं 4। अचानक अंजलि का व्यवहार बदल गया। वह पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह सुजाता की तरफ बढ़ी और उसका गला दबोच लिया। उसकी ताकत किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने सुसाइड नहीं किया था सुजाता। अंजलि की आवाज बदल चुकी थी। वह आरोही की आवाज थी। हमने उसे मजबूर किया था। मजाक मजाक में हमने उसे इस अलमारी में बंद कर दिया था और हम भूल गए।
3 दिन तक वह अंदर दम घुटने से मर गई। वार्डन ने हमारा करियर बचाने के लिए इसे सुसाइड का रूप दे दिया। मीरा कोने में बैठकर रोने लगी। सुजाता को समझ आ गया कि यह कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक पाप का अंजाम था। आरोही की रूह ने अंजलि के शरीर के जरिए सुजाता को दीवार से चिपका दिया था। तभी सुजाता की नजर उस डायरी पर पड़ी जो उसके हाथ में थी। उसने देखा कि डायरी के बीच में एक छोटी सी तस्वीर थी, आरोही अपनी मां के साथ। आरोही, रुक जाओ, सुजाता चिल्लाई। तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर क्या तुम भी कातिल बनना चाहती हो? अपनी मां के बारे में सोचो। अंजलि, आरोही एक पल के लिए रुकी। कमरे में एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों था। अचानक कमरे की खिड़की के शीशे तक ढक कर टूट गए। एक तेज रोशनी हुई और अंजलि बेसुध होकर गिर पड़ी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह भारी अलमारी अपने आप बंद हो गई और उस पर दोबारा ताला लग गया, जैसे वह रूह वापस अपनी कैद में चली गई हो। उपसंहार अगली सुबह सुजाता ने अपना सामान बांध लिया। मीरा और अंजलि को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, क्योंकि सुजाता ने वह डायरी वार्डन और अधिकारियों को सौंप दी थी, जिसमें आरोही ने अपने साथ होने वाली प्रथा धन्ना का जिक्र किया था। जब सुजाता हॉस्टल के गेट से बाहर निकल रही थी, उसने एक बार पीछे मुड़ कर तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा। वहां उसे एक धुंधली सी लड्ढकी खद्दी दिखाई दी। वह डरावनी नहीं थी। उसने धीरे से हाथ हिलाया, जैसे वह सुजाता को शुक्रिया कह रही हो कि आखिरकार उसका सच दुनिया के सामने आ गया। सुजाता ने अपनी बस पकड़ दी और उस खौफनाक हॉस्टल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। पर वह पायल की खनक आज भी कभी-कभी उसके सपनों में गूंजती है।